वेलकम टू ऑल ऑफ यू वाडियार फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए हम लोग आज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इससे चाहे आप ओ लेवल का पहला मॉड्यूल दीजिए या ट्रिपल सी का कोई भी एग्जाम दीजिए या कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग 60% सिलेबस लिब्रे ऑफिस से ही होता है। और अगर आप ओ लेवल का पहला मॉड्यूल भी दे रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से होते हैं। तो ये एमसीक्यूज है। चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पहला प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिब्रे ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस को कौन विकसित करता है? गूगल, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। लिब्रे ऑफिस गूगल लिब्रे ऑफिस को गूगल नहीं विकसित करता, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं, आईबीएम भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। कौन विकसित करता है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लिब्रे ऑफिस से, देखिए जो मेन होता है, लिब्रे ऑफिस कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लिब्रे ऑफिस को किस क्वेश्चन से जो आने के जिनके 90% तक चांसेस रहते हैं। पहला, जो लिब्रे ऑफिस के वो होते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्टकट की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग मत छोड़िएगा, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा जिसमें कंप्यूटर का, जो शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस की, वो जरूर की जरूर पूछी जाती है। फिर एक्सटेंशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक्सटेंशन। उसके बाद फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, क्या फॉन्ट नेम डिफॉल्ट होता है, ये पूछा जाता है। फॉन्ट साइज पूछा जाता है। फिर उसके बाद उसको जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम, मिनिमम जूम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस ये बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ग्राफशीट के लिए और ग्राफिक डिजाइनर के लिए। देखिए प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग होता है? आप लोग बताइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। किसका? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। स्प्रेडशीट के लिए कैल्क का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग, लिब्रे ऑफिस राइटर में राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब कुछ लिखने से रिलेटेड कार्य, ठीक है, राइट से रिलेटेड कार्य। वहीं पे आ गया क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए उपयोग होता है? ये तो मैं अभी आपको बताया, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए उपयोग होता है? स्प्रेडशीट के लिए। किसके लिए? स्प्रेडशीट बनाने के लिए। जैसे इसी मतलब लिब्रे ऑफिस क्या है, मार्कशीट बना सकते हैं, मतलब जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क रहते हैं तो उसको हम लोग किससे करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क से। कुछ लोग इसे कैल्क कहते हैं, कुछ लोग कैल्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए ये 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों इंपोर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य क्या क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य क्या क्या है? प्रेजेंटेशन बनाना। क्या काम है? अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग क्या है? प्रेजेंटेशन बनाना। क्या है? प्रेजेंटेशन बनाना। आगे चलते हैं हम लोग और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किसके लिए उपयोग किया जाता है? वैसे ड्रॉ पढ़ना नहीं रहता है, फिर भी एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेन कौन कौन सा होता है? राइटर, इम्प्रेस और कैल्क। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए उपयोग किया जाता है? ग्राफिक्स और डायग्राम्स के लिए। किसके लिए? ग्राफिक्स और डायग्राम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस का डाटाबेस टूल कौन सा है? लिब्रे ऑफिस का डाटाबेस टूल कौन सा है? राइटर, कैल्क, बेस, ड्रॉ। तो लिब्रे ऑफिस का डाटाबेस टूल कौन सा है? बेस। कौन सा है? बेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? देखिए ये देखिए राइटर दिया है ना, तो राइटर दिया है, तो राइटर मतलब देखो ये डिफॉल्ट पूछा है। क्या पूछा है? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या होता है? ओडीटी। क्या होता है? ओडीटी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओडीटी। टी से मतलब डिफॉल्ट दिया है। देखो देखो इस लिब्रे ऑफिस राइटर का या फिर ओडीटी होगा या फिर टीएक्सटी होगा। क्या होगा? या फिर ओडीटी होगा या फिर टीएक्सटी होगा। लेकिन आप देखिए ये डिफॉल्ट पूछा है। क्या पूछा है? डिफॉल्ट। मतलब जब हम लोग नया नया मतलब लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट क्या रहेगा? तो डिफॉल्ट क्या रहेगा? ओडीटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डॉट ओडीटी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? देखिए ये मैं बताया था ना, ये क्वेश्चन है जो मतलब आते ही आते हैं एक्सटेंशन से क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है? ओडीएस, एक्सएल, एक्सएस। वही आप देखिए स्प्रेडशीट होगा ना, इसे क्या बनाया जाता है? स्प्रेडशीट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इम्प्रेस हम लोग बताया था ना, प्रेजेंटेशन बनता है। बताया था कि नहीं बताया था आप लोग को? देखिए
प्रेजेंटेशन मतलब PODT डॉट ODP, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ODP। और जिस जो लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस किस OS पर चलता है, बताइए। देखिए लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको किसी भी OS पर ऑपरेट, OS का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी OS पर अगर इसको हम ओपन कर देते हैं तो वो चलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट तो होता नहीं है कि हाँ इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, सभी पे, चाहे वो विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट की बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आता है सेव और सेव एज, क्या आता है, सेव और सेव एज। तो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट यस। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट यस। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस में बोर्ड का शॉर्टकट की, ये तो सबको पता है, बोर्ड किससे होता है, कंट्रोल प्लस बी से। किससे होता है, कंट्रोल प्लस बी से। और फिर अंडरलाइन किससे होता है, कंट्रोल प्लस यू से। अंडरलाइन किससे होता है, कंट्रोल प्लस यू से। और इटैलिक किससे होता है, कंट्रोल प्लस आई से। इटैलिक किससे होता है, कंट्रोल प्लस आई से। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है। तो अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब होता है जो भी आप एक काम आगे गए हैं तो उसको एक स्टेप पीछे आते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कैल्क में नया सीट जोड़ने का ऑप्शन, कैल्क में नया सीट जोड़ने का ऑप्शन। ए इंसर्ट सीट, डी फॉर्मेट सीट, डी डाटा सीट, और डी टूल सीट। तो बताइए आप लोग। देखिए जब भी हम लोग कैल्क में नया सीट जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं, इंसर्ट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, इंसर्ट से। 15 का ए इंसर्ट सीट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक चेक देखिए ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। स्पेलिंग चेक मतलब बहुत ही बार पूछा जाता है। तो इस स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या होता है, F7 या F5 या कंट्रोल F7 या कंट्रोल शिफ्ट ये। स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, F7। कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, F7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंप्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या होता है, F5 या F2 F1 या कंट्रोल प्लस F5। तो देखिए जो इंप्रेस होता है तो मतलब हम लोग उसमें स्लाइड, जब हम लोग स्लाइड कोई भी स्लाइड बनाते हैं इंप्रेस में, हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड बनाते हैं। तो जो भी रहता है शुरू से स्टार्ट करना रहता है, ठीक है ना। इस तरीके इंप्रेस में स्लाइड से शुरू करने का शॉर्टकट की, तो स्लाइड यहाँ पे डिफॉल्ट तो नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, F5। हम लोग किससे करते हैं, स्लाइड से शुरू F5 से। किससे करते हैं, F5 से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 18 नंबर पे और देखते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस में पीडीएफ एक्सपोर्ट ऑप्शन कहाँ मिलता है, लिब्रे ऑफिस में पीडीएफ का एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलता है। मतलब जो भी हम लोग बनाया है तो उसको पीडीएफ फॉर्म में हम लोग को मतलब सेव करना रहेगा, तो हम लोग कहाँ मतलब वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एडिट, ऑप्शन नंबर बी टूल्स, ऑप्शन नंबर सी फाइल, और ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। देखिए जो हम लोग को पीडीएफ एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन मिलता है फाइल में। किसमें मिलता है, फाइल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। कैल्क में फार्मूला की शुरुआत किससे होती है, ये तो सबको पता ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें कोई भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग किससे होती है, इक्वल से। किससे होती है, इक्वल से। जस्ट लाइक हम लोग को सम का फार्मूला लगाना, तो लिखेंगे इक्वल फिर सम फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जहां से जहां तक ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एक बार समझिए अच्छे से क्या हो रहा है क्या है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में फाइंड का शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस में फाइंड का शॉर्टकट की। तो लिब्रे ऑफिस फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस या कंट्रोल प्लस या कंट्रोल प्लस के या कंट्रोल प्लस डी। तो देखिए फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ से जोड़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ से जोड़ते हैं। पहला इंसर्ट हेडर, मतलब देखिए ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मतलब कहाँ है। जैसे अलाइन किस में है, और फिर बुलेट लिस्ट किस में है, इंसर्ट में है कि टूल में है कि फाइल में है कि फॉर्मेट में है। ये सब ये सब कि कौन कहाँ है, कौन किस में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ से जोड़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ से जोड़ते हैं। तो हेडर किससे जोड़ते हैं, इंसर्ट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, इंसर्ट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किस कैटेगरी में आता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ किस कैटेगरी में आता है। वेक्टर ग्राफ एडिटर, डी ऑडियो एडिटर, सी वीडियो एडिटर, डी वेब एडिटर।
डी वेब एडिटर। 22, तो देखिए इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। और देखिए कैल्क में सेल मैरिज करने का ऑप्शन, अरे यार देखिए लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें सेल मर्ज करने का ऑप्शन, क्या करने का, सेल मर्ज करने का ऑप्शन। मर्ज करने का मतलब जानते हैं आप, दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिला के एक सेल बना देते हैं। ठीक है, तो जितनी आप जाए उतने सेलों को आपस में जोड़कर एक सेल बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, मर्ज करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेट। फॉर्मेट में होता है, किसमें होता है, फॉर्मेट में होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सा मतलब फंक्शन कहाँ होता है। ठीक है, तो मर्ज करने का ऑप्शन किसमें होता है, फॉर्मेट में। ठीक है, आप लोग मतलब जैसे अपने दिमाग से सोचेंगे ना, सोच के करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इससे कोई भी चीज इंसर्ट करना है, क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जो भी चीज मतलब इंसर्ट करने वाली होती है वो इंसर्ट में रहेंगी। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है कि एक डिजाइन कैसे रहना चाहिए, तो वो सब किसमें होता है, फॉर्मेट में होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन कहाँ होता है, लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन कहाँ होता है। पहला व्यू में, ऑप्शन नंबर बी एडिट में, सी इंसर्ट में, और डी टूल्स में। तो बताइए जूम का ऑप्शन कहाँ होता है, जूम का ऑप्शन होता है व्यू में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, जूम का ऑप्शन कहाँ होता है, व्यू में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग, कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। देखिए ये सब माइंड वाले क्वेश्चन, इन सब में कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा। खुद देखिए सम दिया है, सम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बेसिक ही लेवल का है। ठीक है, अभी इतने मतलब जैसे ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे ना, लर्न करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एक्सटेंशन याद करना, एक्सटेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम जूम पढ़ना है, फिर डिफॉल्ट फॉन्ट में फॉन्ट साइज पढ़ना है, फिर शॉर्टकट की पढ़ना है लिब्रे ऑफिस का, फिर कौन सा चीज कहाँ होता है, कौन सा फंक्शन कहाँ होता है ये पढ़ना है, किस मेन्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आते हैं, लिब्रे ऑफिस का फाइल मेन्यू किसके लिए होता है, लिब्रे ऑफिस का फाइल मेन्यू किसके लिए होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होता है। देखिए फाइल मेन्यू की बात होगी, फाइल हैंडलिंग के लिए, ड्राइंग के लिए और एनिमेशन के लिए। देखिए फॉर्मेटिंग फाइल मेन्यू में तो होगा नहीं, ड्राइंग भी नहीं है, एनिमेशन भी नहीं, तो फाइल में फाइल हेडिंग होगा, क्या होगा, फाइल हैंडलिंग होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने का सही तरीका, लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है इसमें अगर हम लोग को कॉलम इंसर्ट करना है तो उसका सही तरीका क्या होता है। तो इंसर्ट कॉलम, डाटा में से कॉलम लेंगे, टूल में कॉलम और व्यू में से कॉलम। तो देखिए कोई भी चीज इंसर्ट, देखिए आप बोल दिया कॉलम इंसर्ट करना, जैसे कॉलम हम लोग इंसर्ट ही तो करेंगे। ठीक है, कॉलम कॉलम इंसर्ट करेंगे, जैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। वो सब किस मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इंप्रेस में नया साइट जोड़ने का शॉर्टकट की, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक नया स्लाइड जोड़ा जाता है, एक डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ा जाता है। ठीक है ना, एक नया स्लाइड जोड़ा जाता है, एक डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ा जाता है, और एक न्यू स्लाइड लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नया स्लाइड। क्या दिया गया है, नया स्लाइड। तो नया स्लाइड के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कंट्रोल प्लस एम। देखिए कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड नहीं आता है, कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड आता है, कंट्रोल प्लस एम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चनों की तरफ। 29, राइटर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइटर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर का शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर का शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी। देखिए अलाइन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। देखिए लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। ठीक है, 4 प्रकार के अलाइन होते हैं, तो उसमें क्या है, कंट्रोल मतलब जो सेंटर लाइन होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई। क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइन होता है। देखिए सब दिया है, लेफ्ट, जस्टिफाइड, और इससे क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में, इसमें लिब्रे ऑफिस में काउंट ऑप्शन कहाँ है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ होता है, बताइए आप लोग। वर्ड काउंट का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए टूल्स, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी व्यू, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट। देखिए जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस में कहाँ होता है, टूल्स में होता है। कहाँ होता है, टूल्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट टेबल करने का ऑप्शन कहाँ होता है, लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट टेबल करने का ऑप्शन कहाँ होता है। तो मैं बताया था आप लोगों को, कोई भी इंसर्ट करना है तो किसमें रहेगा, इंसर्ट मेन्यू में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट की, कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट की, अल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए ऑटो सम का शॉर्टकट की क्या होता है,
ऑल्ट प्लस इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस का सबसे नया वर्जन कौन रिलीज करता है? लिब्रे ऑफिस का देखिए, जो वही रिलीज करेगा जो इसको हैंडल करेगा, जिसका ये लिब्रे ऑफिस होगा, पैकेज जिसका होगा तो वही ना हैंडल करेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। कौन करता है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। अब जैसे गूगल क्रोम है, क्या है? गूगल क्रोम है, क्या ब्राउजर? तो उसका कोई भी काम, कुछ भी अगर नया वर्जन आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कौन सॉल्व करेगा? गूगल सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग चलते हैं। इंप्रेस में स्लाइड लेआउट कहां से बदलते हैं? इंप्रेस में स्लाइड लेआउट कहां से बदलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट में जाके स्लाइड लेआउट, इंसर्ट में जाके स्लाइड लेआउट, टूल्स में जाके स्लाइड लेआउट और व्यू में जाके स्लाइड लेआउट। तो बताइए आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग स्लाइड लेआउट अगर चेंज करना है तो हम लोग किसमें जा करते हैं? फॉर्मेट में जाके चेंज करते हैं। किसमें जा करते हैं? फॉर्मेट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में थ्रेशर खोलने का शॉर्टकट की। तो देखिए, पहला ऑप्शन शिफ्ट F7 और दूसरा बी F7, सी कंट्रोल F7 और डी ऑल्ट F7। तो देखिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। कैश में चार्ट बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है? इंसर्ट में, टूल में, डाटा में और व्यू में। बताइए आप लोग। देखिए, हम लोग क्या करना है? चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने का ऑप्शन किसमें होता है? किस मतलब चार्ट हम लोग कहाँ से बनाते हैं? इंसर्ट से। किसमें? इंसर्ट से। इंसर्ट से जब होता है ना, टेबल बनाना हो, चार्ट बनाना हो या फिर कोई इमेज लेना हो तो कहाँ से लेते हैं हम लोग? इंसर्ट से। क्वेश्चन नंबर 37। लिब्रे ऑफिस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिब्रे ऑफिस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ए पेड है, ये रॉन्ग है। बी फ्री और ओपन सोर्स, तो ये सही है। सी देख लेते हैं, विंडो सिर्फ विंडो पर चलता है, ये ऐसा कोई बात नहीं है, केवल ऑनलाइन चलता है। नहीं, लिब्रे ऑफिस ऑफलाइन भी चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ओपन सोर्स से लिब्रे ऑफिस इसी से फेमस ही है कि लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? ओपन सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। राइटर में लाइन स्पेसिंग कहाँ से बदलते हैं? राइटर में लाइन स्पेसिंग कहाँ से बदलते हैं? पहला फॉर्मेट, लाइन फॉर्मेट में से, बी इंसर्ट से, सी टूल से और डी फाइल से। बताइए आप लाइन स्पेसिंग कहाँ से बदलते हैं? तो लाइन स्पेसिंग कहाँ से बदलते हैं? फॉर्मेट से बदलते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेट से। क्योंकि फॉर्मेट एक जस्ट लाइक स्ट्रक्चर का काम करता है। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग को बनाना है, ठीक है, क्या कहाँ रहना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, वो सब काम कौन करता है? फॉर्मेट करता है। अलाइन अलाइन कहाँ से चेंज होगा, ये सब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में IF फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? IF फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्राफ के लिए, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल टेस्ट के लिए, ऑप्शन नंबर सी ड्राइंग के लिए और ऑप्शन नंबर डी हेडर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, लॉजिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए? लॉजिकल टेस्ट के लिए। आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंप्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ मिलता है? देखिए, ट्रांजिशन इफेक्ट ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन पैनल, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंप्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ से मिलता है? तो ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ से मिलता है? स्लाइड के ट्रांजिशन पैनल से। कहाँ से मिलता है? स्लाइड के ट्रांजिशन पैनल से, जो इधर साइड में होता है उसी से। तो इसी को कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन पैनल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में क्लिक बोर्ड मैनेजर क्या है? क्लिक बोर्ड मैनेजर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पेस्ट स्पेशल, ऑप्शन नंबर बी क्लिक मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल क्लिप बोर्ड हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड क्लिप बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइटर में पेज नंबर कहाँ से जोड़ते हैं? राइटर में पेज नंबर कहाँ से जोड़ते हैं? इंसर्ट से पेज नंबर जोड़ते हैं? नहीं। फाइल से पेज नंबर जोड़ते हैं? नहीं। टूल से पेज नंबर जोड़ते हैं? नहीं। फॉर्मेट से पेज नंबर। राइटर में पेज नंबर कहाँ से जोड़ते हैं? देखिए, पेज नंबर हम लोग पता है कहाँ से जोड़ते हैं? इंसर्ट से जोड़ते हैं। कहाँ से जोड़ते हैं? इंसर्ट से जोड़ते हैं। कि आप एक ही बार जोड़ देंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो सब पे जुड़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, इंसर्ट से। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अभी ये हो गया था। यहाँ पे एक इंप्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट कैसे करते हैं? इंप्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट कैसे करते हैं? स्लाइड में आपको बोला था ना, वहाँ पे स्लाइड डुप्लीकेट होता है, एक फिर एक न्यू स्लाइड होता है और क्या होता है? एक पूरा फाइलिंग होता है। तो देखिए, राइट क्लिक कर, माउस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आता है। क्या आता है? जब हम लोग स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है डुप्लीकेट स्लाइड का। किसका आता है? डुप्लीकेट स्लाइड का। तो यही ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड डुप्लीकेट हो जाती है, मतलब सेम टू सेम और स्लाइड बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कैल्क में रो डिलीट करने का शॉर्टकट की, कैल्क में रो डिलीट करने का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, अल्ट प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस डी। तो देखिए कैल्क में जब हम रो डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, रो डिलीट करते हैं, तो शॉर्टकट किस करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, राइटर में टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहाँ से मिलता है, राइटर में टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहाँ से मिलता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में से, इंसर्ट मेन्यू में से, और टूल मेन्यू से, और स्टेटस बार में से, बताइए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिंग टूल बार से। किससे, फॉर्मेटिंग टूल बार से। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कैल्क में चार्ट को एडिट करने का तरीका क्या होता है, कैल्क में चार्ट को एडिट करने का तरीका क्या होता है, डबल क्लिक ऑन चार्ट, राइट क्लिक डिलीट, टूल्स एडिट, डाटा एडिट। तो देखिए कैल्क में चार्ट को एडिट करने का तरीका होता है डबल क्लिक ऑन चार्ट, कि ये क्या तरीका होता है, डबल क्लिक ऑन चार्ट, डबल क्लिक करके हम लोग एडिट करते हैं चार्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन के लिब्रे ऑफिस किस लाइसेंस पर आधारित है, लिब्रे ऑफिस किस लाइसेंस पर आधारित है। पहला जीएनयू जीपीएल नहीं, मोजिला पब्लिक लाइसेंस एमपीएल। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, मोजिला पब्लिक लाइसेंस पर ये क्या है, आधारित है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस में हेल्प खोलने का शॉर्टकट की। तो जो लिब्रे ऑफिस में जो हम लोग हेल्प जो होता है, हेल्प मेन्यू, तो उसको अगर खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F1, F2 या 4 या F5। तो बताइए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए हम लिब्रे ऑफिस के बारे में बराबर बता देता हूँ, लिब्रे ऑफिस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखिए पहले तो आता है कि वो जो डिफॉल्ट नेम होता है और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, कि इससे क्वेश्चन आता है। फिर शॉर्टकट की बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट है, शॉर्टकट की बहुत इंपोर्टेंट है। फिर मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, ये इंपोर्टेंट है। और क्या चीज किस में आता है, मतलब जैसे जो मेन्यू होता है, किसी में 11, किसी में 13, किसी में 10, तो उस मेन्यू को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, उसको लर्न कर लीजिएगा। हाँ इंसर्ट में ये मेन्यू है, फॉर्मेटिंग में ये, फॉर्मेट में ये है, और फाइल में ये है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।